हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है भास्कर क्लासेज में। आज जो हम पढ़ रहे हैं, आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे भारत की स्थिति एवं विस्तार से संबंधित कुछ क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन है ये एग्जाम्स में भी आए हुए हैं, तो हम इन क्वेश्चन के बारे में और इनसे संबंधित जो डिटेल्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है कि भारत का विस्तार कितने अक्षांश और देशांतरों के मध्य है, के बीच है। अक्षांश और देशांतरों के बीच है। तो हमारा जो इंडिया का, जो भारत का जो अक्षांशीय है और देशांतरीय जो विस्तार है उनमें जो डिफरेंट है, अर्थात जो अंतर है वो हमें बताना है कि कितने अक्षांश और कितने देशांतर के बीच में क्या स्थित है, इन भारत का जो विस्तार है वो स्थित है। तो हमने पढ़ा था भारत का अक्षांशीय विस्तार, अक्षांशीय विस्तार पढ़ा था हमने भारत का। भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना होता है? 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। ये हमने पढ़ा हुआ है या आप जानते भी हो कि अक्षांश विस्तार कितना है? 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक विस्तार है। इसी प्रकार तो देशांतरीय विस्तार है, देशांतरीय विस्तार। जो देशांतरीय विस्तार है वो है 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट तक, 97 डिग्री 25 मिनट तक। ये क्या है? ये अक्षांश विस्तार है और ये क्या है? देशांतरीय विस्तार है। तो इनमें क्या बोल रहा है कि कितने अक्षांश से देशांतर के बीच में क्या है? इंडिया का जो विस्तार है। तो ये जो इनके बीच में जो डिफरेंट है, अंदर है, वो कितना कितना है इन दोनों के बीच का डिफरेंट। तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंट आएगा आपको वो लगभग आएगा 30। दोनों के बीच के, इन दोनों के बीच का डिफरेंट भी 30 आएगा लगभग, और इन दोनों के बीच का डिफरेंट भी कितना आएगा? 30। लगभग ही बात करें, कंप्लीट नहीं, ऊपर नीचे हो जाएगा। तो इन दो अक्षांश विस्तार और देशांतर विस्तार के मध्य जो डिफरेंट आएगा उतने ही अक्षांश और देशांतर क्या का विस्तार कितना क्या होगा? भारत का विस्तार होगा। तो हमारा तो थर्ड ऑप्शन है लगभग 30, कि भारत का विस्तार लगभग 30 अक्षांश और देशांतर को क्या है? बीच में है। ये अपना अक्षांश विस्तार हो गया, ये देशांतरीय विस्तार हो गया, और ये अपना आंसर हो गया कि भारत कितने अक्षांश और देशांतर के बीच से स्थित है? लगभग 30 देशांतर और अक्षांश के मध्य स्थित है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है वो है कि विश्व का मानक समय, विश्व का मानक समय इनमें से किस रेखा पर निर्धारित किया जाता है? जो मानक समय वो किस रेखा पर निर्धारित किया जाता है? तो हमने अक्षांशीय रेखाएं और देशांतरीय रेखाएं पढ़ी थी, तो उनसे संबंधित एक क्वेश्चन है। तो इसका तो पहला ऑप्शन है वो है अक्षांश रेखा। तो अक्षांश रेखा हमने पढ़ी थी। क्या थी अक्षांश रेखा? है कि जो हमारी भूमध्य रेखा थी, जो 0 डिग्री अक्षांश था, उसके लंबवत जो रेखाएं हैं, लंबवत जो काल्पनिक रेखाएं हैं, जो कि उत्तर से दक्षिण की साइड क्या करते हैं? कोणात्मक दूरी तय करती हैं। तो अक्षांश जो रेखाएं हैं वो क्या दूरी तय करती हैं? किसमें हेल्प करती हैं? दो अक्षांशों के बीच की दूरी तय करने में क्या की जाती है? यूज की जाती है। दूसरा हमने पढ़ा था देशांतर रेखा। देशांतर रेखा किसे कहते हैं? कि भूमध्य रेखा के जो अक्षांश रेखाएं थी वो क्या होती है? भूमध्य रेखा के समांतर, भूमध्य रेखा क्या होती है? समांतर होती है। और जो देशांतर रेखाएं होती है ये भूमध्य रेखा क्या होती है? लंबवत होती है। क्या होती है? लंबवत होती है। तो देशांतर रेखा होती है वो भूमध्य रेखा क्या? लंबवत होती है, और पूर्व से पश्चिम की साइड क्या करते हैं? कोणात्मक दूरी तय करती है। और जो देशांतर रेखाओं का जो यूज होता है वो किसमें होता है? हमने पढ़ा था समय गणना में, समय गणना में होता है। और हमने ये भी पढ़ा था कि 1 डिग्री देशांतर बराबर क्या होता है? 4 मिनट होता है। 1 डिग्री देशांतर बराबर क्या होता है? 4 डिग्री होता है। तीसरा ऑप्शन है ये भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा अर्थात 0 डिग्री अक्षांश, 0 डिग्री अक्षांश, इसी का नाम है भूमध्य रेखा। और इसी को क्या कहा जाता है? विषुवत रेखा, विषुवत रेखा, विषुवत रेखा कहा जाता है। तो जो भूमध्य रेखा है 0 डिग्री अक्षांश है,
वो हमारे जो पृथ्वी है, जो ग्लोब है, उसको क्या करती है, दो पार्ट में क्या करती है, डिवाइड करती है। दो पार्ट में डिवाइड करती है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में। फोर्थ ऑप्शन है क्या, मैकमोहन रेखा। मैकमोहन जो रेखा है वो भारत और चीन के मध्य क्या है, सीमा रेखा है। और जो मैकमोहन रेखा है इसके बारे में हम क्वेश्चन को लेके समझाएंगे मैकमोहन रेखा के बारे में भी। तो ये चार ऑप्शन है, और चार ऑप्शन के बारे में आपको पता है कि अक्षांश रेखा क्या दर्शाती है, दूरी बताती है। देशांतर रेखा क्या बताती है, समय बताती है। भूमध्य रेखा क्या करती है, अपने ग्लोब को दो पार्ट में डिवाइड करती है। और मैकमोहन रेखा क्या है, भारत और चीन के मध्य की सीमा है। तो इसमें क्या पूछ रहा है, मानक समय की गणना, अर्थात मानक समय के बारे में पूछ रहा है। तो समय कौन बता रहे, अपनी देशांतर रेखा बता रही है। इसलिए अपना सेकंड जो ऑप्शन है देशांतर रेखा वो राइट है, कि विश्व का मानक समय देशांतर रेखा पर निर्धारित किया गया है। इसका तो दूसरा नाम वो क्या है, ग्रीनविच रेखा। ग्रीनविच रेखा एग्जाम में इस देशांतर रेखा की जगह ग्रीनविच रेखा भी आ सकता है। तो अपना जो सेकंड ऑप्शन है देशांतर रेखा वो क्या है, सही है। नेक्स्ट है, देखते हैं नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन। तो थर्ड क्वेश्चन अपना कि इनमें से कौन भारत का मानक यामोत्तर, भारत का मानक यामोत्तर अर्थात देशांतर है। अर्थात ये जो हमारे पास ऑप्शन है इनमें से तो जो भारत का मानक यामोत्तर है, अर्थात जिससे भारत में क्या समय निर्धारण किया जाता है, जिससे भारत में क्या किया जाता है, समय निर्धारण किया जाता है। तो उसको बारे में पूछ रहे हैं कि इनमें से कौन सा है। तो पहला ऑप्शन है वो क्या है, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर। हमने पढ़ा है भारत का जो विस्तार पढ़ा है उसमें हमने पढ़ा था कि जो देशांतरीय विस्तार है, जो देशांतरीय विस्तार है, देशांतरीय विस्तार वो कितना है, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर ये क्या है, देशांतर विस्तार है। और ये कौन सा बिंदु है, ये पश्चिमी बिंदु है। भारत का क्या है, ये पश्चिमी बिंदु है। जो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर है ये इंडिया क्या है, पश्चिमी बिंदु है। और पश्चिमी बिंदु कहां पर है, ये गुजरात में है, गौर माता नामक स्थान पर। गौर माता नामक स्थान गुजरात। अगर आपसे पूछ ले जाए कि भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है, तो सबसे पश्चिमी बिंदु है गौर माता गुजरात, जो कितना है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर में। सेकंड है 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। ये क्या है, ये भारत का पूर्वी बिंदु है। ये क्या है, भारत का पूर्वी बिंदु। और ये कहां पर है, ये है अरुणाचल प्रदेश में। और अरुणाचल प्रदेश में नाम है कीबुधु। कीबुधु अरुणाचल प्रदेश, एपी, शॉर्टकट में लिखते हैं अरुणाचल प्रदेश। तो 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर क्या है, भारत का पूर्वी बिंदु है कीबुधु अरुणाचल प्रदेश। इसके बाद देखते हैं थर्ड ऑप्शन, ये क्या है, 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर। तो हम आपको याद है तो आप डायरेक्ट एक क्वेश्चन सरल ही है, ज्यादा नहीं है कि भारत का जो मानक यामोत्तर है वो कितना है, वो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। मेरा जो मकसद है वो ये है कि जो ऑप्शन है मैं इनके बारे में आपको कुछ बता सकूं शॉर्ट में। तो हमारा जो थर्ड ऑप्शन है वो है 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर। तो ये है हमारा राइट ऑप्शन, कि जो इंडिया का जो समय निर्धारण किया जाता है वो किया जाता है 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर, या कहीं कहीं आपको मिलेगा 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। और नीचे क्या है 82.5 डिग्री अर्थात 82 डिग्री 30 मिनट पश्चिमी देशांतर। अधिकतर जो स्टूडेंट है वो डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ते रहो, 68, 97, 82, तो इनमें से कंफ्यूजन हो जाता है कौन सा है कौन सा नहीं है। तो हमने जब डिवाइडेशन किया था देशांतर के आधार पर ग्लोब का, तो हमने उसमें पढ़ा था कि जो इंडिया है ये हमारा ग्लोब है, ये है देशांतर। तो हमारा जो इंडिया था वो किधर स्थित था, पूर्वी साइड में स्थित था। तो इसलिए हम जो विस्तार पढ़ते हैं उसमें क्या बोलते हैं, पूर्वी देशांतर बोलते हैं। ये पश्चिमी बिंदु है 68 डिग्री 7 मिनट, फिर भी हम इसको क्या बोलते हैं, पूर्वी देशांतर, ना कि पश्चिमी देशांतर। वो क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो इंडिया है वो किधर स्थित है,
पूर्वी साइड में, अर्थात जो इंडिया की जो स्थिति पढ़ी थी हमने वो भूमध्य रेखा के अर्थात अक्षांश के अनुसार तो उत्तर में थी और देशांतर के अनुसार क्या थी, पूर्व में थी। अर्थात इंडिया की जो स्थिति पड़ी थी वो क्या थी, उत्तर पूर्व थी। और यहाँ फोर्थ ऑप्शन में क्या है, पश्चिमी देशांतर, अर्थात किसके अनुसार तो इंडिया वो पश्चिम दिशा में स्थित है, लेकिन वो क्या है, गलत है। तो अपना जो राइट ऑप्शन है वो क्या है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर अपना क्या है, राइट आंसर है। ओके फ्रेंड्स, ये हो गया थर्ड क्वेश्चन। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। चौथा क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य की समुद्र तटीय सीमा सबसे छोटी है, सबसे छोटी। कि हमने जो भारत की सीमा पढ़ी थी, भारत की सीमा के बारे में पढ़ा है, उसको हमने दो पार्ट में डिवाइड किया था। ये तो क्या था, तटीय सीमा, और ये क्या था, स्थलीय सीमा। ओके फ्रेंड्स, तो इसमें पूछ रहे हैं तटीय सीमा के बारे में कि तटीय सीमा है वो किस राज्य की है, सबसे छोटी है। तो हमने पढ़ा था तटीय सीमा में दो पार्ट में डिवाइड किया था कि एक तो इसमें पढ़ा था हमने पश्चिमी तट और एक पढ़ा था पूर्वी तट। पश्चिमी तट और पूर्वी तट के बारे में पढ़ा था। तो आज सबसे छोटे पूछ रहा है, और इसमें पता है वो पश्चिमी तट पे कितने राज्य आते हैं, 5 राज्य आते हैं, और पूर्वी तट पे कितने राज्य आते हैं, 4 राज्य आते हैं। कौन कौन से आते हैं, पश्चिमी तट पे तो आते हैं सबसे पहले गुजरात, इसके बाद महाराष्ट्र, इसके बाद गोवा, फिर कर्नाटक, इसके बाद एक और आते हैं, क्या नाम है, केरल। ओके फ्रेंड्स, पूर्वी तट पर 4 राज्य आते हैं। सबसे पहले आता है तमिलनाडु, इसके बाद आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, और 4th नंबर पे पश्चिम बंगाल। ये क्या है, ये जो तटीय जो प्रदेश है उनके बारे में है कि कितने तटीय प्रदेश है। एक यहां से क्वेश्चन क्लियर हो रहा है कि भारत में कुल कितने तटीय प्रदेश हैं। एक ये क्वेश्चन ही बन रहा है। इसकी अगर आपको ये याद है तो आपको कई क्वेश्चन है वो याद हो जाएंगे कि भारत में कुल कितने तटीय प्रदेश हैं। तो 5 तटीय प्रदेश कहाँ है, पश्चिमी तट पे, और 4 किस तट पे है, 4 किस पे है, पूर्वी तट पे। तो टोटल जो तटीय प्रदेश की संख्या कितनी हो गई, 9 हो गई। तो क्वेश्चन में आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि तटीय सीमा को लेके कि भारत में कुल कितने जो राज्य हो तटीय प्रदेश है, कितने राज्य तटीय सीमा लगाते हैं। इनमें हमने पढ़ा था कि सर्वाधिक जो लगाते हो कौन सा लगाता है, गुजरात राज्य। पढ़ा हुआ है हमने कि सर्वाधिक कौन सा लगाता है, सर्वाधिक गुजरात लगाता है। और सबसे कम कौन सा लगाता है, गोवा स्टेट। तो सबसे अधिक लगाता है गुजरात और सबसे कम लगाता है गोवा। हमसे कौन सा पूछ रहा है कि सबसे कम कौन सा लगाता है, सबसे छोटी सीमा किसकी लगती है। तो अपना जो ऑप्शन आएगा वो क्या आएगा, थर्ड ऑप्शन अपना राइट आएगा कि भारत जो गोवा राज्य है वो समुद्र तटीय सीमा के लगता है सबसे कम लगाता है। सबसे कम की जगह पर आ जाए सर्वाधिक, सबसे अधिक कि सर्वाधिक किसकी सीमा है। तो सर्वाधिक किसकी सीमा आएगी, गुजरात डिस्ट्रिक्ट की, गुजरात स्टेट की क्या आएगी, सर्वाधिक सीमा। कि गुजरात जो राज्य है वो सबसे सर्वाधिक तटीय सीमा लगाता है, जबकि गोवा जो राज्य है वो सर्वाधिक कम या सबसे कम क्या लगाता है, अपनी तटीय सीमा लगाता है। तो ये है हमारा 4th क्वेश्चन। और इसी में से एक क्वेश्चन कौन सा पुटअप हो गया कि भारत के कुल कितने जो प्रदेश है जो तटीय सीमा लगाते हैं। तो टोटल कितने प्रदेश है, 9 प्रदेश है जो कि तटीय सीमा लगाते हैं। ओके फ्रेंड्स, आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो 5वां क्वेश्चन है कि भारत से अधिक या सर्वाधिक स्थलीय सीमा लगाने वाले देशों का सही समूह है। लगाने वाले देशों क्या है, सही समूह है। तो मैंने पढ़ाया था भारत की जो स्थलीय सीमा है कि भारत
से कौन कौन से देश है जो कि स्थलीय सीमा लगाते हैं, और उनको मैंने पढ़ाया था क्या, आरोही क्रम, अर्थात सबसे अधिक, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम। तो इस साइड में उसको दोबारा डायग्राम बनाता हूँ, कौन सा देश कितनी स्थलीय सीमा किससे, भारत से लगाता है, और उस चार्ट को, अर्थात ये जो सारणी में बनाऊंगा उसको अगर आपको याद होगी तो आप डायरेक्ट समूह को पहचान लोगे। तो सबसे पहले पढ़ते हैं बांग्लादेश। सर्वाधिक जो सीमा लगाता है वो लगाता है बांग्लादेश। सर्वाधिक जो सीमा लगाता है, स्थलीय सीमा लगाता है इंडिया से, वो कहलाता है बांग्लादेश, और वो लगाता है 4096.7 किलोमीटर। इसके बाद सेकंड पे नंबर पे लगाता है चीन, सेकंड नंबर पे चीन, और चीन लगाता है 3800, जो चीन है वो लगाता है 3488 किलोमीटर। जो चीन लगाता है वो कितना लगाता है, 3488। इसके बाद पाकिस्तान, पाकिस्तान लगाता है 3323 किलोमीटर। पाकिस्तान के बाद आता है नेपाल, नेपाल लगाता है 1751 किलोमीटर। इसके बाद आता है म्यांमार, ये लगाता है 1643 किलोमीटर। इसके बाद आता है भूटान, भूटान के लिए लगाता है 699 किलोमीटर। तो सबसे कम जो लगाता है वो लगाता है अफगानिस्तान, अफगानिस्तान सर्वाधिक सबसे कम लगाता है अफगानिस्तान, और ये लगाता है 106 किलोमीटर। तो ये है वे देश जो कि क्या लगाते हैं, इंडिया से अपनी सीमा लगाते हैं। सर्वाधिक लगाता है बांग्लादेश, उसके बाद चीन, फिर पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान, और सबसे कम कौन सा लगाता है, अफगानिस्तान लगाता है। तो इसे अगर आपको ये जो सारणी है ये याद है तो इससे आप ये क्वेश्चन भी सोल्व कर सकते हो, और इससे रिलेटेड दो क्वेश्चन और बनते हैं वो भी सोल्व कर सकते हो। तो पहले एक क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है, कि सर्वाधिक अधिक सीमा लगाने वाले समूह को ढूंढना है कि ये जो चार ऑप्शन है इनमें से सर्वाधिक सीमा कौन से दो देश लगाते हैं। तो पहला ऑप्शन है बांग्लादेश और म्यांमार, सर्वाधिक लगाता है बांग्लादेश, और जो म्यांमार वो कौन से नंबर पे आता है, 5वें नंबर पे। पहले नंबर पे आता है बांग्लादेश, 5वें नंबर पे आता है म्यांमार। उसके बाद बी है म्यांमार और चीन, 5वें नंबर पे आता है म्यांमार, और दूसरे नंबर पे कौन सा आता है, चीन आता है। ये अगर आपको ये सारणी याद है तो आप बहुत ही सरल तरीके से इसको डायरेक्ट पढ़ते ही आप ऑप्शन को टिक कर दोगे। उसके बाद है सी ऑप्शन, बांग्लादेश पहले नंबर पे, चीन दूसरे नंबर पे। तो पहला दूसरा यहाँ गया तो चौथे का कोई दिक्कत नहीं देखने का, फिर भी देख लेते हैं। चीन आ गया दूसरे नंबर पे, और नेपाल आ गया चौथे नंबर पे आ गया। तो ये क्रम है। तो इसमें से सर्वाधिक जो लगाएगा वो देश कौन से लगाएंगे, दो लगाएंगे, बांग्लादेश और चीन। सर्वाधिक सीमा लगाते हैं, पहले पे लगाता है बांग्लादेश, दूसरे पे लगाता है चीन। तो हमारा जो थर्ड ऑप्शन है बांग्लादेश चीन, ये राइट हो गया कि भारत से सर्वाधिक स्थलीय सीमा लगाने वाले देश कौन से, बांग्लादेश, और दूसरे नंबर पे चीन है। इसके अलावा इस सारणी में से दो क्वेश्चन क्या बनते हैं, एक तो बांग्लादेश को लेके और एक अफगानिस्तान को लेके, बांग्लादेश को लेके और अफगानिस्तान को लेके, कि भारत से सर्वाधिक सीमा कौन सा देश लगाता है। यह देश आ जाएगा कि कौन सा देश लगाता है, कौन सा देश की भारत से अधिक स्थलीय सीमा कौन सा देश लगाता है। तो सर्वाधिक जो सीमा लगाता है वो लगाता है बांग्लादेश, और सर्वाधिक इससे कम पूछ ले कि सबसे कम सीमा कौन लगाता है, तो सबसे कम सीमा कौन लगाता है, अफगानिस्तान है। अगर आपको ये सारणी याद है तो इस टाइम के स्थलीय सीमा से रिलेटेड जो भी कोई क्वेश्चन आएगा वो आप डायरेक्ट सोल्व कर दोगे क्वेश्चन को पढ़कर। तो ये था हमारा पांचवा क्वेश्चन। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य की सीमाएं क्रम से चीन, नेपाल व भूटान से क्या मिलती हैं। ये चीन, नेपाल और भूटान जो कंट्रीज हैं उनसे क्या लगती हैं। तो जो पहला ऑप्शन है वो है अरुणाचल प्रदेश। अगर आपके फ्रेंड्स मैप, अगर इंडिया का जो मैप है उसके पड़ोसी राज्य याद है तो आप डायरेक्ट इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। फिर भी हमने जो स्थलीय सीमा पढ़ी थी कि भारत की जो स्थलीय सीमा वो किन किन देशों से लगती है, और उसमें हमने ये भी पढ़ा था
कि जो स्थलीय सीमा है कि भारत के कौन कौन से राज्य जो देशों से क्या लगाते हैं, अपनी स्थलीय सीमा लगाते हैं। तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन है ये स्थलीय सीमा से। तो पहला ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश। तो जो अरुणाचल प्रदेश है ये जो अपनी स्थलीय सीमा लगाता है वो एक तो लगाता है चीन से, एक लगाता है ये भूटान से, और एक लगाता है ये म्यांमार से। ओके, तो इसमें अपने दो तो मिल गए, चीन और भूटान, दो मिल गए ना। चीन भूटान तो आ गया, बेचारा नेपाल नहीं आया, तो इसलिए अपना जो ऑप्शन है क्या है, गलत है। दूसरा है असम, दूसरा है असम राज्य। तो जो असम राज्य है ये सीमा लगाते हैं तो भूटान से, और एक लगाता है बांग्लादेश से, एक लगाता है बांग्लादेश से। यहां पर अपने दो बच गए, एक भूटान आ गया, बेचारे चीन और नेपाल तो आते नहीं इसके आसपास। थर्ड है तो अपना जो बी ऑप्शन है वो भी क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। थर्ड है क्या अपना सिक्किम राज्य है, सिक्किम डिस्ट्रिक्ट, सिक्किम डिस्ट्रिक्ट है। सिक्किम डिस्ट्रिक्ट किससे लगाता है, चीन से लगाता है, चीन के बाद भूटान से लगाता है, और भूटान के बाद भाई ये तो मिल गया, भूटान के बाद किसे लगाएगा, नेपाल। इस तरह से मान लो ये तो आ जाती है अपनी चीन की सीमा, ये क्या आ जाता है अपना चीन आ जाता है, ये आ जाता है अपना नेपाल। चौथे नंबर का राज्य देश है जो सर्वाधिक सीमा लगाता है, नेपाल 1751, और ये आ जाता है अपना भूटान। छठे नंबर का देश जो सर्वाधिक सीमा लगाता है 699, और इसके बीच में क्या है ये, इसके बीच में ये जो है ये है सिक्किम, ये क्या है, सिक्किम डिस्ट्रिक्ट है, सॉरी सिक्किम स्टेट है। इसलिए अपना जो थर्ड ऑप्शन है सिक्किम वो क्या है, राइट है, कि जो सिक्किम राज्य है वो चीन से, नेपाल से और भूटान से क्या लगाता है, अपनी स्थलीय सीमा है, अपनी जो सीमा है वो क्या लगाता है, मिलती है सीमा लगाता है। इसके बारे में देख लेते हैं मेघालय राज्य। जो मेघालय राज्य है ये मात्र बांग्लादेश से क्या लगाता है, अपनी स्थलीय सीमा लगाता है, मात्र किससे लगाता है, बांग्लादेश से अपनी स्थलीय सीमा लगाता है। तो यहां से भी ऑप्शन आ सकता है क्वेश्चन कि जो बांग्लादेश से एकमात्र राज्य जो सीमा लगाता है तो कौन सा राज्य, मेघालय राज्य ही है एकमात्र जो कि बांग्लादेश लगाता है, इसके अलावा जो मेघालय वो सीमा नहीं लगाता है। ओके फ्रेंड्स, ये हो गया अपना छठा क्वेश्चन। और एक क्वेश्चन और है करंट का ही असम राज्य को लेके, अभी हाल ही में है कि असम राज्य में जो राष्ट्रीय उद्यान है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा जो राष्ट्रीय उद्यान है असम में, वहां पर हाल ही में क्या देखा गया है, सफेद हिरण देखा गया है। सफेद हिरण कहां देखा गया हाल ही में, तो काजीरंगा जो राष्ट्रीय उद्यान है असम का, जहां कई एक सींग वाले गैंडे जो प्रसिद्ध है, तो वहीं पर हाल ही में क्या देखा गया, सफेद हिरण भी देखा गया है। तो ये हो गया हमारा छठा क्वेश्चन। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो सातवां जो क्वेश्चन है हमारा वो है कि किस देश के साथ भारत की क्या अंतरराष्ट्रीय सीमा या कह लो कि स्थलीय सीमा, अंतरराष्ट्रीय सीमा या स्थलीय सीमा नहीं लगती है, स्थलीय सीमा नहीं लगती है। तो जो हमने भारत की स्थलीय सीमा पढ़ा था, तो स्थलीय सीमा में हमने पढ़ा था कि सबसे अधिक किसकी लगती है, बांग्लादेश की, बांग्लादेश के बाद लगती है चीन की, फिर पाकिस्तान की, इसके बाद नेपाल, इसके बाद म्यांमार, फिर भूटान और फिर अफगानिस्तान। तो ये क्रम पढ़ा था हमने भारत की स्थलीय सीमा की। अगर आपको ये सारणी याद है कि कौन सा देश कितनी लगाता है और कौन कौन से देश लगाते हैं, तो स्थलीय सीमा से संबंधित अधिकतर जो क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में आप डायरेक्ट बिना देखे क्वेश्चन पढ़ते डायरेक्ट टिक कर दोगे। तो ये जो क्वेश्चन इसमें कौन सी नहीं लगाती, तो ये अगर आपको ये 7 नाम याद है कि कौन कौन सी स्थलीय सीमा लगाते हैं, तो आपको ये डायरेक्ट क्वेश्चन कर दोगे कि इसके कौन सी लगाती है। श्रीलंका है, जो कंट्री है श्रीलंका, वो स्थलीय सीमा या अंतरराष्ट्रीय सीमा नहीं लगाती है। ये 7 है, इसे हमारा पाकिस्तान भी आ गया,
अफगानिस्तान भी आ गया और चीन भी आ गया। 3 है ये कंट्री लगाती हैं, और जो श्रीलंका है वो स्थलीय सीमा अंतरराष्ट्रीय सीमा इंडिया के साथ नहीं लगाती है। तो हमारा जो राइट आंसर है वो क्या है, डी नंबर का श्रीलंका है, जो कि इंडिया के साथ क्या नहीं लगाता, स्थलीय सीमा अंतरराष्ट्रीय सीमा नहीं लगाता है। इसी में देखें, इसी में 3 क्वेश्चन अर्थात हमने ये जो 3 ऑप्शन है पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चीन, इनसे संबंधित 3 क्वेश्चन है। वो 3 क्वेश्चन किस प्रकार से, इनके बारे में देखते हैं। एक तो आपसे पूछ ले जा सकते हैं कि भारत और पाकिस्तान के मध्य जो स्थलीय सीमा है या जो सीमा है या जो रेखा है उसका क्या नाम है। तो पाकिस्तान और भारत के मध्य जो रेखा है उसे कहते हैं रेड क्लिफ रेखा। रेड क्लिफ रेखा। और ये जो रेड क्लिफ रेखा है इसका निर्धारण किया गया था सर रेड क्लिफ के द्वारा। सर रेड क्लिफ के द्वारा। वो कब किया गया था, इसका निर्धारण किया गया था 15 अगस्त 1947। 1947 जिस टाइम इंडिया आजाद हुआ था उस टाइम सर रेड क्लिफ के द्वारा रेड क्लिफ रेखा का किया गया, निर्माण किया गया, या इसको क्या है, और किन 2 देशों के मध्य है। क्वेश्चन इस प्रकार से पूछ लिया जा सकता है कि रेड क्लिफ जो रेखा है वो किन 2 देशों के मध्य है। तो जो रेड क्लिफ रेखा है वो भारत और पाकिस्तान के मध्य है। जो प्राचीन जो भारत था तो सर रेड क्लिफ है उन्होंने पेन उठाया और इस प्रकार से एक रेखा खींच दी थी, और ये जो रेखा खींची थी उसने 2 भागों में इंडिया को डिवाइडेड कर दिया गया था। ये जो पूर्वी भाग हो गया था जिसे हम वर्तमान में भारत कहते हैं, और ये पश्चिमी भाग हो गया जो वर्तमान में क्या है, पाकिस्तान है। तो सर रेड क्लिफ के द्वारा 15 अगस्त 1947 में भारत और पाक के मध्य क्या किया गया, रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण किया गया। तो यहां से भी एक क्वेश्चन पुटअप किया जा सकता है कि रेड क्लिफ रेखा किन 2 देशों के मध्य है, कब इनका निर्धारण किया गया और किसके द्वारा इसका निर्धारण किया गया। ओके फ्रेंड्स, अब इसके बाद जो अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान से संबंधित जो रेखा है उसके बारे में देखते हैं। पहली बात तो ये कि जो अफगानिस्तान है वो सबसे कम स्थलीय सीमा लगाता है किससे, भारत से। कितनी लगाता है हमने पढ़ा, 106 किलोमीटर। 106 किलोमीटर। और मात्र भारत में किससे लगाता है ये, लद्दाख से। इसके बारे में हमने डिटेल से पढ़ लिया था कि लद्दाख है, पहले तो केंद्र शासित प्रदेश है लद्दाख है जो, इसके बारे में हम पढ़ेंगे क्वेश्चन के माध्यम से, इसको भी समझेंगे। अफगानिस्तान और भारत के मध्य, अफगानिस्तान और भारत के मध्य जो रेखा है उसको कहा जाता है डुरंड रेखा। उसको क्या कहा जाता है, डुरंड रेखा। डुरंड रेखा कहा जाता है। और ये कब कहा जाता है कि जिस टाइम ब्रिटिश भारत था, अर्थात ब्रिटिश शासन था, जिस टाइम ब्रिटिश शासन था, ब्रिटिश भारत था, उस टाइम ये रेखा थी किसके मध्य, भारत और अफगानिस्तान के मध्य की जो रेखा थी उसको डुरंड रेखा कहा जाता है। अगर वर्तमान में पूछे तो जो डुरंड रेखा है वो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के मध्य है। जो डुरंड रेखा है वर्तमान में वो किस किस के मध्य है, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के मध्य है। एग्जाम में पूछ ले जाए कि ब्रिटिश भारत के साथ अफगानिस्तान कौन सी सीमा लगाता था, तो डुरंड जो रेखा है या डुरंड सीमा लगाता था, या कि ब्रिटिश भारत के टाइम अफगानिस्तान और भारत के मध्य जो रेखा थी उसका क्या नाम है दोस्तों, क्या नाम है, डुरंड रेखा है। वर्तमान में डुरंड रेखा कौन सी है, वो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के मध्य की जो रेखा है उसको क्या कहते हैं, डुरंड रेखा कहते हैं। तो ये हो गया अफगानिस्तान के बारे में। इसी प्रकार चीन के बारे में देखते हैं कि भारत और चीन के मध्य, तीसरा है अपना चीन, जो कि 2nd नंबर का सर्वाधिक क्या लगाता है, स्थलीय सीमा लगाता है। तो चीन और भारत के मध्य, चीन और भारत के मध्य जो रेखा है या जो सीमा है उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है मैकमोहन रेखा। मैकमोहन रेखा। तो इन कंट्रीज के बारे में, अर्थात ये कंट्री अर्थात चीन है, अफगानिस्तान और पाकिस्तान और भारत से कौन कौन सी सीमा लगाते हैं, इससे भी क्वेश्चन पुटअप हो सकता है।
तो जो चीन भारत के साथ जो सीमा लगाता है उसको क्या कहते हैं, मैकमोहन रेखा कहते हैं। और किसको कहते हैं, भारत में सिर्फ अरुणाचल प्रदेश, जो पूर्वी जो राज्य है, सबसे पूर्वी जो राज्य अरुणाचल प्रदेश, जिसमें भारत का क्या है, भारत का जो सबसे पूर्वी बिंदु है 97 डिग्री 25 मिनट किबुदु, वो अरुणाचल प्रदेश में ही है। तो जो अरुणाचल प्रदेश और चीन की जो सीमा लगती है, पूरे भारत की जो सीमा लगती है ना, उसको मैकमोहन रेखा नहीं कहते। सिर्फ चीन और अरुणाचल प्रदेश की जो सीमा लगती है, अरुणाचल स्टेट और चीन की जो सीमा लगती है, उसको क्या कहा जाता है, मैकमोहन रेखा कहा जाता है। और इसका निर्धारण कब किया गया था, 1914 में किया गया था, और सर हेनरी मैकमोहन के द्वारा, सर हेनरी मैकमोहन के द्वारा, सन हेनरी मैकमोहन के द्वारा 1914 में जो अरुणाचल प्रदेश और चीन के मध्य की जो रेखा थी, ये जो सीमा थी, उसको क्या नाम दिया गया, मैकमोहन रेखा दिया गया। और ये जो मैकमोहन रेखा नाम दिया गया था, ये दिया गया था 1914 में जो शिमला समझौता हुआ था, शिमला समझौता। तो शिमला समझौता में सर हेनरी मैकमोहन के द्वारा मैकमोहन रेखा क्या किया गया, निर्धारण किया गया। और ये चीन और अरुणाचल प्रदेश, भारत भी आ जाएगा कि भारत और चीन के मध्य कौन सी रेखा है, मैकमोहन रेखा है। और अगर ऐसे आ जाएगी अरुणाचल प्रदेश और चीन के मध्य कौन सी रेखा है, तो मैकमोहन रेखा ही आएगी। ओके फ्रेंड्स, तो ये हो गया 7वां क्वेश्चन, और इसके जो ऑप्शन थे इनसे भी पुट अप होने वाले क्वेश्चन। अब देखते हैं नेक्स्ट 8वें क्वेश्चन के बारे में। तो 8वां क्वेश्चन हमारा कि भारतीय प्रायद्वीप, या कह लो कि प्रायद्वीपीय भारत, प्रायद्वीपीय भारत का दक्षिणतम बिंदु, दक्षिणतम बिंदु कौन सा है। कि जो हमारा प्रायद्वीपीय भारत है, ये भारतीय जो प्रायद्वीप है, अर्थात जो नीचे का जो दक्षिणी जो भारत है, उसका सबसे जो दक्षिणतम बिंदु है वो कौन सा है। तो इसमें पहला ऑप्शन है इंदिरा कोल, इंदिरा कोल। तो इसके बारे में आप जानते हो सब कि इंदिरा जो कोल है, ये क्या है, पूर्वी बिंदु। ये कौन सा है, पूर्वी बिंदु। जो इंदिरा कोल है कौन सा है, भारत का सबसे पूर्वी बिंदु है, जो कि कहाँ है, लद्दाख में। पहले तो जम्मू और कश्मीर स्टेट था, लेकिन अब उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, लद्दाख और जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में। तो अब जो इंदिरा जो कोल है, जो पूर्वी जो बिंदु है, वो किसमें स्थित है, लद्दाख में स्थित है। और ये कितना है, ये है 37 डिग्री 6 मिनट। कितना है ये, 37 डिग्री 6 मिनट है। हमसे पूछ रहा है कि प्रायद्वीपीय भारत है, भारतीय प्रायद्वीप का सबसे दक्षिणतम बिंदु। ये हमारा ऑप्शन गलत हो गया। अगर आप इसे पूछे कि प्रायद्वीपीय भारत का पूर्वी बिंदु कौन सा है, तो पूर्वी बिंदु आएगा इंदिरा कोल। नेक्स्ट है इंदिरा पॉइंट। जो इंदिरा पॉइंट है, इसके बारे में आप जानते हो कि ये भारत का दक्षिणतम बिंदु है, भारत का दक्षिणतम बिंदु है, दक्षिणतम बिंदु है। तो हमसे भी पूछ रहे हैं क्या कि भारत का कौन सा दक्षिणतम बिंदु। तो हमारे ये कुछ ये जो आंसर ये क्या है, ये आंसर क्या अपना, ये भी रॉन्ग आंसर है। वो क्यों है, क्योंकि जो इंदिरा पॉइंट है, जो दक्षिणतम बिंदु है, भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है। लेकिन हम अपन से पूछा जा रहा है कि प्रायद्वीपीय भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है। तो जो इंदिरा पॉइंट है दक्षिणतम बिंदु है, और ये कहाँ स्थित है, ग्रेट निकोबार में, ग्रेट निकोबार में, ग्रेट निकोबार में। और ये है 6 डिग्री 45 मिनट। ये कितना है, 6 डिग्री 45 मिनट। इंदिरा कोल जो इंदिरा पॉइंट है, ये पार्सन पॉइंट इसका दूसरा नाम है, ये पिग्मेलियन पॉइंट इसका तीसरा नाम है। तो जो इंदिरा पॉइंट है, ये सबसे दक्षिणतम बिंदु है भारत का, कहाँ है, ग्रेट निकोबार में। भारत का पूछे तो आएगा दक्षिणतम बिंदु, जबकि प्रायद्वीप में भारत का दक्षिणतम बिंदु पूछे तो आएगा आपका कन्याकुमारी। ये क्या है, प्रायद्वीपीय भारत का, प्रायद्वीपीय भारत का दक्षिणतम बिंदु। दक्षिणतम बिंदु।
अगर भारत का पूछे तो आएगा इंद्र पॉइंट, जबकि प्रायद्वीपीय भारत का दक्षिणतम पॉइंट पूछे तो क्या आएगा, कन्याकुमारी। और ये कहाँ स्थित है, तमिलनाडु में, तमिलनाडु में। और कितना है ये, 8 डिग्री 4 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट में। तो अपना जो थर्ड आंसर है, जो थर्ड है सी ऑप्शन है, वो क्या है, कन्याकुमारी। और ये ही पूछा जा रहा है कि प्रायद्वीपीय भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो कन्याकुमारी आएगा। डी ऑप्शन है, ये भी रॉन्ग है, क्यों, क्योंकि जो गौहर माता है ये क्या है, ये भारत का पश्चिमतम बिंदु है, पश्चिमी बिंदु है, भारत का पश्चिमी बिंदु है। और कितना है ये, 68 डिग्री 7 मिनट। और कहाँ स्थित है ये, गुजरात में, गुजरात। तो ये 4 ऑप्शन है, इनमें से अपना थर्ड ऑप्शन है वो क्या है, राइट है। फिर भी इस ऑप्शन को ना देके इन ऑप्शन से पूछा जा सकता है। तो अगर यहां ये दे दिया जाए कि भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो भारत का तो दक्षिणतम बिंदु आएगा वो कौन सा आएगा, सी ऑप्शन, ना कि सॉरी बी ऑप्शन आएगा, ना कि सी ऑप्शन। कि भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है वो कौन सा है, वो इंदिरा पॉइंट है, जो कि कहाँ स्थित है, ग्रेट निकोबार में 6 डिग्री 4-5 मिनट। और जो सबसे प्रायद्वीपीय भारत का पूछे तो कौन सा आएगा, कन्याकुमारी आएगा। तो ये है हमारा 8वां क्वेश्चन और उससे रिलेटेड ऑप्शन और उनके डिटेल्स। अब पढ़ते हैं हम नेक्स्ट 9वें क्वेश्चन के बारे में। ये हमारा 9वां क्वेश्चन है और सबसे सरल क्वेश्चन भी है। डायरेक्ट आप इस क्वेश्चन को पढ़ के टिक कर दोगे कि भारत में कुल कितने राज्य हैं, तो भारत में कुल कितने राज्य हैं, सॉरी मैं भी भूल गया यार, 29 राज्य नहीं है। भारत में टोटल कितने राज्य हैं फिलहाल, इस टाइम प्रेजेंट में वर्तमान में 28 राज्य हैं। वर्तमान में कितने राज्य हैं भारत में, 28 राज्य है। जो राज्य था हमारा जम्मू कश्मीर, राज्य था नहीं कि है, मैंने पास्ट काल में बोला है कि जो हमारा राज्य था जम्मू कश्मीर, इसको 2 पार्ट में डिवाइडेड कर दिया है। एक तो जम्मू कश्मीर में और एक इसमें लद्दाख में, एक जम्मू कश्मीर में और एक लद्दाख में। इन दोनों क्या बना दिए गए हैं अब, केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश। तो यहां से ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नवीन जो केंद्र शासित प्रदेश है कौन से है, या नवीन केंद्र शासित प्रदेशों के का सही समूह कौन सा है। तो उसमें आपको जम्मू कश्मीर और लद्दाख देखने को मिल सकते हैं। ये ऐसे पूछा जा सकता है कि टोटल वर्तमान में टोटल कितने केंद्र शासित प्रदेश है, तो टोटल पहले 7 थे, 2 अब नए बने, कितने हो गए, 9 हो गए। ओके, इनका जो डिवाइडेशन अर्थात जम्मू कश्मीर को 2 भागों में डिवाइडेड किया गया है, जम्मू कश्मीर लद्दाख में केंद्र, ये कब किया गया, तो इसके बारे में जान लेते हैं कि ये जो जम्मू कश्मीर है इसको 5 अगस्त 2019 को, 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के तहत, 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम के तहत 2019 के तहत जम्मू कश्मीर को जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 नए केंद्र शासित प्रदेश में क्या कर दिया गया है, डिवाइड कर दिया गया है। तो हमारा जो थर्ड ऑप्शन है वो क्या है, 28। और ये हमारा राइट आंसर है कि वर्तमान में भारत में कुल कितने राज्य हैं, तो कुल कितने राज्य हैं, 28 राज्य हैं। टोटल कितने से केंद्र शासित प्रदेश हो गए, 9 केंद्र शासित प्रदेश हो गए। और तीसरा क्वेश्चन क्या है कि नवीन जो केंद्र शासित प्रदेश है उनका सही समूह कौन सा है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। तो ये हो गया हमारा 9वां क्वेश्चन और उसकी डिटेल्स। अब पढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन और 10वें क्वेश्चन के बारे में। तो ये है हमारा 10th को लास्ट और 10वां क्वेश्चन कि अरुणाचल प्रदेश और गुजरात, आप सभी को दोनों के बारे में पता होगा कि अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के मध्य कितना समय अंतराल है, अर्थात सबसे पूर्वी जो बिंदु है हमारा, यहां से समझिए एक बार,
सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है? कीबुदु, अरुणाचल प्रदेश में। कितना है? 37 डिग्री, सॉरी, जो पूर्वी बिंदु है वो कितना है? 97 डिग्री 25 मिनट। ओके, इसके बाद ये पूर्वी बिंदु हो गया। अब देखते हैं हम पश्चिमी बिंदु के बारे में। पूर्वी बिंदु कहाँ स्थित है अपना? अरुणाचल प्रदेश में कीबुदु। और पश्चिमी बिंदु कहाँ स्थित है? गुजरात में गोहर माता। और ये पश्चिमी बिंदु कितना अपना? 68 डिग्री 7 मिनट। हमारा जो हमने 10 क्वेश्चन कर लिए इससे पहले, पहला दूसरा क्वेश्चन होगा जिसमें हमने पढ़ा था कि भारत कितने अक्षांश और देशांतर के मध्य स्थित है। अर्थात कितने तो अक्षांश और कितने देशांतर है। अर्थात हमने अक्षांश अर्थात उत्तरी भाग, उत्तरी जो बिंदु था, दक्षिणी जो बिंदु था, इनका डिफरेंस, और पूर्व पश्चिमी बिंदु का क्या देखा? डिफरेंट, या मतलब जो अंतर है वो देखा था। तो इन दोनों में कितना अंतर आता है? लगभग 30, लगभग कितना आता है? लगभग 30 डिग्री, अर्थात 30 डिग्री के समथिंग इन दोनों में क्या आता है? डिफरेंट आता है। और हमने पढ़ा था देशांतर पढ़ा जब कि 1 डिग्री देशांतर बराबर कितना होता है? 4 मिनट। 1 डिग्री देशांतर बराबर कितना होता है? 4 मिनट। तो 30 डिग्री देशांतर का इन दोनों के मध्य अंतर है, तो टोटल कितनी मिनट हो गई? 120 मिनट्स। 120 मिनट्स अर्थात 2 घंटे, अर्थात 2 घंटे, अर्थात 120 मिनट अर्थात 2 घंटे का समय अंतराल के अरुणाचल प्रदेश और गुजरात। यहाँ पे आप ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि भारत के पूर्वी और पश्चिमी बिंदु के मध्य कितना समय अंतराल है? तो कितना समय अंतराल आएगा? पूर्वी पश्चिमी बिंदु के मध्य 2 घंटे का समय अंतराल आएगा। इसी प्रकार आपसे पूछ लिया जाए हमारे जो अंतरराष्ट्रीय, यहाँ से एक क्वेश्चन और समझना कि हमारे जो अंतरराष्ट्रीय जो समय मानक रेखा है वो कौन सी है? ग्रीनविच, ग्रीनविच रेखा या देशांतर रेखा, 0 डिग्री देशांतर, सॉरी, ग्रीनविच रेखा या 0 डिग्री देशांतर रेखा है। वो क्या है? अंतरराष्ट्रीय, जो अंतरराष्ट्रीय समय मानक रेखा है। और ये कहां से गुजरती है? ये लंदन के ग्रीनविच शहर से गुजरती है। और इसी के वजह से इसका नाम क्या पड़ गया? ग्रीनविच रेखा पड़ गया है। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि ग्रीनविच कहां पर स्थित है? कंट्री का नाम देकर आपसे ऑप्शन में कुछ भी पूछा जा सकता है। तो लंदन के ग्रीनविच शहर में से यह होकर गुजरती है। अब क्वेश्चन आ जाए कि अंतरराष्ट्रीय समय रेखा, अंतरराष्ट्रीय समय रेखा व भारतीय समय रेखा के मध्य कितना अंतराल है? कितना अंतराल है? ये ऐसा है कि लंदन के और भारत के समय में कितना डिफरेंट है। तो 0 डिग्री है एक, तो इधर की साइड तो जो समय अंतरराष्ट्रीय समय जो मानक रेखा ग्रीनविच 0 डिग्री देशांतर है। और हमारे जो भारतीय समय मानक रेखा वो कितनी है? 82 डिग्री 30 मिनट, या कह लो 82.5 डिग्री। ये क्या है? देशांतर। साढ़े 82 डिग्री देशांतर। तो इन दोनों के मध्य डिफरेंट कितना आ गया? 82.5 डिग्री, 82.5 में से 0 डिग्री है 82.5 आएगा। तो 82.5 डिग्री है हमारे पास। और 1 डिग्री में कितनी मिनट होती है? 4 मिनट होती है। तो 82.5 इंटू 4 इज इक्वल टू लगभग आएगा आपके पास 330 मिनट। 330 मिनट के लगभग आपके पास टाइम आएगा। तो यहां से आप देख लो कि 300 मिनट में कितने घंटे हो गए? 300 मिनट में कितने घंटे हो गए? 6 पंजू 30, 5 घंटे। ओके, और 30 मिनट अर्थात 5.5 घंटे, 5.5 घंटे। ये जो ग्रीनविच रेखा है और जो भारत की जो भारतीय मानक यामोत्तर रेखा है उनके मध्य कितना घंटे का अंतराल है? 5.5 घंटे का समय अंतराल है। ये ऐसे पूछे अंतरराष्ट्रीय समय मानक रेखा और भारतीय समय रेखा के मध्य कितना अंतराल है? यह पूछ रहे लंदन और भारत के समय में कितना अंतराल है। तो क्वेश्चन किसी प्रकार से आ सकता है, बस आपको मेथड पता होना चाहिए। तो ये होगा हमारा
10th या 10वां क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स ये 10 क्वेश्चन थे हमारे किससे, भारत की स्थिति एवं विस्तार से संबंधित। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे, ये क्वेश्चन अगर आपको अच्छे लगे तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के पास शेयर करें, और कुछ गलती हो गई हो तो क्षमा करें, कमेंट में करके बताएं। धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।